Hi there, yet another video, and as discussed, we are still into A. अभी भी A के 2-3 रिकॉर्ड बचे हैं. तो today I am going to talk about Andaz, a brilliant movie of 1971, great movie of Shankar Jaikishan and Hasrat Jaipuri. ये आखिरी मूवी थी शंकर जयकिशन और शंकर जयकिशन की एज अ म्यूजिकल पेयर, क्योंकि इसके बाद सितंबर में ही 1971 में जयकिशन अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे ड्यू टू लिवर सिरोसिस. सारे गाने हसरत ने लिखे थे, ऑब्वियसली शैलेंद्र हैड गॉन लॉन्ग बैक. और ये मेरे ख्याल से 17th मूवी थी जो कॉन्सिक्यूटिव राजेश खन्ना की हिट मानी जाती है. 15 हिट उन्होंने लगातार दिए थे अकेले एज अ सोलो हीरो, और मर्यादा और एक और मूवी को अगर छोड़ दें, और तो अंदाज में उनकी अपीयरेंस केवल 15 मिनट की थी. लेकिन वो जो गाना किशोर कुमार ने गाया अमर हो गया. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. बहुत ही कामयाब मूवी थी. हेमा मालिनी को एज एन एक्ट्रेस, मतलब मेरा ख्याल है कि इस मूवी के बाद ही काफी बूस्ट मिला. और शम्मी कपूर जी का जो करियर थोड़ा लड़खड़ा रहा था, वो एज अ हीरो इस मूवी से काफी अच्छा संभल गया. हालांकि ये उनकी भी आखिरी मूवी थी एज अ लीड एक्टर कह लें या जो कह लें आप. तो अंदाज जाना जाता है अपने अंदाज के लिए, अपने बेमिसाल गानों के लिए, अमेजिंग लिरिक्स के लिए और शंकर जयकिशन की अमर धुनों के लिए. इसमें आपको जयकिशन की छाप दिखेगी, जो मतलब जैसे ये जिंदगी एक सफर है सुहाना वगैरह इस तरह गानों में. और एक गाना है रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, मेरे ख्याल से ये शंकर साहब का मुझे थोड़ा लगता है इस पे छाप उनकी लगती है. बाकी और भी गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. और ये एल्बम इतना बड़ा हिट था कि HMV ने इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई. आपको HF में मिलेगा, रीप्रेस में मिलेगा, जैसे आप ढूंढे वैसे मिल जाएगा. ऑब्वियसली बहुत म्यूजिकल सक्सेस थी, मूवी भी ग्रेट थी, तो इसके तो रिकॉर्ड्स बनते थे. साउंड क्वालिटी जो है वो ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट प्रिंट ग्रूव्ड ओडियन है उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है. और वो रिकॉर्ड ऐसा है जो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. पर इस पूरी फिल्म, जब भी आप अंदाज की बात करेंगे, शंकर जयकिशन तो खैर थे ही, उसके दे आर द बॉटम लाइन, उनके ऊपर ही पूरी म्यूजिक खड़ी हुई थी. लेकिन किशोर कुमार को आप भुला नहीं सकते. वो जो यॉडलिंग उन्होंने किया और जो गाना उन्होंने गाया, दैट बूस्टेड द करियर ऑफ राजेश खन्ना ऑल्सो. कि अब राजेश खन्ना के लबों पे वो आवाज इतनी सूट कर गई, और ये जो सिंगिंग थी इतनी बेमिसाल थी कि अब इसके आगे सारी आवाजें फीकी पड़ रही थी. जो बंदा गवा रहा था उस समय किशोर कुमार को, उसका सब हिट हो रहा था. शंकर जयकिशन, उसके बाद आपको याद होगा एक बार मुस्कुरा दो, ओपी नैयर ने भी उनको इस्तेमाल किया. ओपी नैयर के लिए तो खैर काफी दिनों से वो गा रहे थे. तो ही वॉज बीइंग यूज्ड नाउ एंड ही वॉज नॉकिंग वेरी विगरसली ऑन द डोर्स ऑफ बॉलीवुड, एंड दैट ही वॉज नाउ गोइंग टू बी द लीड सिंगर. तो रेस्ट इज हिस्ट्री. सो लेट अस टेक अ लुक एट द रिकॉर्ड. मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाता हूं. ये है उसका रिकॉर्ड अंदाज का. आप सबने देखा होगा. इट्स अ प्रीटी इजी टू लोकेट रिकॉर्ड, बड़ी आसानी से मिल जाता है. और ये उसका रिवर्स साइड है ना? बिल्कुल क्लीन कॉपी है ये. एक बार रिकॉर्ड देख लेते हैं. काफी वजन है मेरी इस कॉपी में. इट्स सर्टेनली द फर्स्ट प्रिंट. और डिस्क भी बहुत जानदार शानदार डिस्क है. हेवी ओडियन, आप ऐसे नॉक करें बढ़िया आवाज निकलती है इससे. MOCE 4038 2XJE 1473 और 1474 के मैट्रिक्स नंबर्स हैं. रमेश सिप्पी की मूवी थी ये. और इसकी कहानी जो थी अंदाज की, वो लिखी थी गुलजार ने, सचिन भौमिक ने और सलीम जावेद ने. तो ये एक तरह से कई लोगों के लिए इस मूवी ने करियर बूस्टर का काम किया. मसलन सलीम जावेद के लिए, हेमा मालिनी जी के लिए, राजेश खन्ना साहब के लिए
और किशोर कुमार तो खैर थे ही, वो तो मतलब उनका तो अबेरा अब शुरू हो रहा था। और शंकर जयकिशन की एज अ पेयर ये आखिरी मूवी थी। हालांकि शंकर साहब 1986 तक मूवी देते रहे अपने, मैंने सुना है कि उनका जो म्यूजिक बैंक था वो बहुत गजब का था, और बहुत से गाने, वो बहुत सी धुनें उसमें से निकल के शारदा जी को भी गई, जो बाद में उन्होंने कई मूवीज में इस्तेमाल वगैरह किया। पर न सिर्फ उन दो लोगों ने तकरीबन 40 साल तक बेमिसाल संगीत दिया, बल्कि बॉलीवुड पर राज किया। और मैं बिना किसी हेजिटेशन के इस बात को मानता हूं कि शंकर जयकिशन जैसा म्यूजिक डायरेक्टर मेरे ख्याल से बॉलीवुड में फिर कभी कोई दोबारा हुआ नहीं। दे वर द गारंटी ऑफ सक्सेस, जिसको कहते हैं ना माइडास टच, जिसको छू देंगे वो गोल्ड हो जाएगा। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग बहुत तरह का काम करते हैं, सबका एक बैड फेस चलता है और लंबा चलता है। बर्मन साहब हमारे बहुत टैलेंटेड थे, आर डी बर्मन, मतलब कोई, आई जस्ट डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट, बट ही हैड सच अ बैड फेस बिफोर 1942 लव स्टोरी। इतना लीन फेस था कि मतलब उनको डिप्रेशन जैसा हो गया था। सौभाग्य की बात यह कि है, या जो भी कह लीजिए, या तो तकदीर की बात थी, आपने उसकी एक्सेप्टेंस की बात थी बॉलीवुड में, कि शंकर साहब को आखिरी समय तक इस तरह का कोई डिप्रेसिव मोमेंट नहीं आया। जब तक जिए उनकी कदर वैसी ही बनी रही, लोग अगल बगल झूलते रहे, और जो भी उन्होंने बनाया अद्भुत बनाया। वन ऑफ माई रादर ही इज प्रोबेबली द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर आई वुड से। और अंदाज को जब मैं सुनता हूं तो मुझे लगता है कि उनको कैसा फील होता होगा कि 71 में साथी चला गया और 72 से अकेले अब म्यूजिक देना है, जिसने इतने साल काम को बांट के ढंग से अपना एक, ठीक है भाई, आधी मूवी जयकिशन कर रहे हैं, या अब दो चार गाने वो भी देख रहे हैं, यहां अब आपको सब कुछ देखना है। इतनी लंबी दोस्ती टूट जाने का कहिए, या उनके बिछड़ जाने का जो दुख है वो तो है, मूवी भी सक्सेस करानी है, अपने नाम को भी बरकरार रखना है। मतलब शंकर साहब को कितना तनाव में रहते होंगे वो, तो मैं तो यही सोचता रहता हूँ। बाकी हसरत साहब ने गाने लिखे हैं और पूरा न्याय किया है, शैलेंद्र के ना होने के बावजूद भी बहुत अच्छे गाने लिखे हैं। एक एक करके मैं आपसे गाने डिस्कस करता हूँ। हालांकि इस डिस्क में कुछ भी डिस्कस करने के लिए है नहीं, ये वो रिकॉर्ड है जिसके बारे में सबको पता है। पहला गाना, ओपनिंग सॉन्ग, वेरी डिजर्वेडली, जिंदगी एक सफर है सुहाना। दूसरा गाना, मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा, आई थिंक दिस इज सुषमा श्रेष्ठ एंड प्रतिभा, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार है। यू रिमेंबर दैट, यू नो, किड्स सिंगिंग। थर्ड गाना आशा भोसले जी का है फर्स्ट साइड में, और वो सेंसुअस सा गाना है, मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है। सब, आई मीन, इट्स अ टिपिकल आशा भोसले सॉन्ग, और धुन बहुत अच्छी है इसकी, सुनने में बड़ा मजा आता है। उसके बाद साइड 2 का जो पहला गाना है, दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो दिल दे दे, दिल उसे दो जो जान दे दे, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद रे मम्मा रे मम्मा रे मम्मा रे, वो जीप पे, ओपन हुड की जीप है, और शम्मी कपूर इज ड्राइविंग इट एंड सिंगिंग फॉर दैट लिटिल चाइल्ड आर्टिस्ट। बहुत अच्छा गाना है। उसके बाद जिंदगी एक सफर है, उसको आशा भोसले जी की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था। तो ये 6 गाने हैं इस मूवी में, और 6 के 6 जोरदार हिट थे। तो सलाम कीजिए शंकर जयकिशन को, और याद कीजिए उन दिनों को कि अगर वो लोग ना होते तो आज हमारा बॉलीवुड म्यूजिक कितना खाली, कितना खोखला होता। कितनी जान भरी इसमें, कितना ग्लैमर भरा, कितने हिट्स भरे उस महान संगीतकार जोड़ी ने, और क्या कमाल की गायकी इसमें किशोर कुमार ने दिखाई है इस मूवी में, वो मैं भूल नहीं सकता। ये गाना कोई भूल नहीं सकता। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि बाद में जब मीरा नायर ने मिसेस पी मसाला मूवी बनाई थी, तो उसमें उन्होंने ये जिंदगी एक सफर है सुहाना को इंक्लूड किया था। आज भी इसकी अपील उतनी ही है जितनी उस समय थी, और मेरे ख्याल से आने वाले सैकड़ों सालों में भी
ये अपील वैसी ही रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले एपिसोड में आपके साथ अनोखी अदा के रिकॉर्ड के साथ। नमस्कार।